के बारे में ना जाने कौन कौन सी बातें कही जाती है, लेकिन जहां से बातें निकली हैं वहां हम तो देखें कि वो क्या कह रहे हैं। भागवत जी कह रहे हैं कृष्ण से आशीष सखा कश्चित ब्राह्मण मृत्युमा विरक्त इंद्रियार्थे तो शांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी कौन है? बोले शांत आत्मा है। मैं आपसे निवेदन करूं कि सुदामा जी का काम क्या था, कार्य क्या था उनका? भगवान का भजन गाना, भगवान का कथा वार्ता करना। सुदामा जी करते, लेकिन कभी उन्होंने किसी को बताया नहीं था कि भगवान द्वारिकाधीश हमारे मित्र। सुदामा जी जाते गांव गांव जाकर के कीर्तन करते, भगवान का भजन करते, कथा करते, और जो 4 पैसे मिलते थे वही ला करके घर परिवार चलता था। एक दिन सुदामा जी के भजन कीर्तन किए, कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन किए, फिर नहीं मिला। तीसरे दिन किए, कुछ फिर नहीं मिला। जो 3-4 दिन तक कुछ नहीं मिला तो घर की स्थिति बिगड़ गई, और स्थिति ऐसे बिगड़ गई कि घर में खाने का भी नहीं कुछ, बड़ी समस्या, खाने के लिए भी नहीं कुछ। बगल वाले थोड़ी दूर पर भंडारा हो रहा था, वो बच्चे गए भंडारा खाने के लिए, बैठ गए, और जैसे वो बच्चे भंडारा खाने के लिए बैठे तो जो वहां के आयोजक थे उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ के खींच दिया। तुम्हारा तो निमंत्रण नहीं, तुम कैसे खाने को आ गए? वो बच्चे रोने लगे, हाथ जोड़ के कहा भैया 4 दिनों से हमने भोजन नहीं किया है, भोजन दे दो। हमने अपने पिताजी को नहीं बताया, वो बहुत दुखी होंगे, भोजन दे दो, थोड़ा 2 रोटी दे दो केवल बस। लेकिन लोगों ने भोजन नहीं कराया, हटा दिया वहां से। आज का समय, आज भी यही समय है, जहां पे धन संपत्ति बहुत होती है वहां जाके हम करोड़ों करोड़ दान कर देते हैं, लेकिन जहां उसकी आवश्यकता होती वहां नहीं दे पाते। जहां जरूरतमंद को देना वहां नहीं दे पाते, जरूरतमंद को देना। हटा दिया सुदामा जी के बच्चों को। भगवान भोजन कर रहे थे, भगवान के मुख से भोजन का निवाला गिर गया नीचे। रुक्मिणी ने कहा क्या हुआ प्रभु? भगवान ने कहा देवी क्या बता, आज मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त का परिवार है, वो भूखा रहेगा। संसार वाले केवल दिखावा करते हैं, भगवान को करते हैं, भगवान के लिए ये, भगवान के लिए वो। बिहारी जी के लिए लाखों लाख के पोशाक जाते हैं, लेकिन किसी गरीब बच्चों को कोई गोद जल्दी नहीं ले पाता। बहुत कम ही लोग हैं जो गोद, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को गोद लेकर के उनकी पढ़ाई लिखाई कराते हैं, गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए आगे होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर से प्रतिदिन 1 रुपया 2 रुपया निकालना चाहिए, जो किसी गरीब को दान करना चाहिए, किसी गरीब की पढ़ाई लिखाई में वो खर्चा करना चाहिए। आज भगवान के मुख से निवाला छूट गया, नीचे गिर के आने वाला। लक्ष्मी मैया ने कहा, रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु आप आदेश करो, मैं 1 मिनट में जाकर के उनका घर भर देती हूँ पैसे से। भगवान ने कहा देवी तुम जानती नहीं हो, वो बड़ा ही स्वाभिमानी है, वो कुछ लेगा नहीं। भगवान लक्ष्मी मैया ने कहा तो उन्हें अपने यहाँ ही बुला लीजिए। भगवान ने कहा कई बार प्रयास किया लेकिन वो आता भी तो नहीं, आज फिर कोशिश करूंगा। सुदामा जी महाराज के घर भगवान ब्राह्मण बन के भिक्षा मांगने के गए। भिक्षा नहीं, सुदामा जी की पत्नी बाहर आई सुशीला, बोली सरकार आज हमारे यहाँ कुछ है नहीं देने को। भगवान ने कहा क्यों, कुछ खाने को नहीं दोगी? बोले कुछ है ही नहीं तो दूं कहां से? 4 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, आप बाद में आइएगा, जैसे कुछ आवेगा मैं जरूर आपको दूंगी। भगवान ने कहा अरे देवी तुम इस चक्कर में क्यों रहती हो, कभी कुछ आवेगा। बोले तब, बोले आपके पति के मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, उनके पास क्यों नहीं भेजते होंगे? कह के भगवान चले गए। अब सुदामा जी जब सायंकाल सत्र में अपने घर आए तो पत्नी ने सुदामा जी को जल पिलाया, पंखा झल रही हैं, और पूछ लिया स्वामी क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? सुदामा जी महाराज उछल पड़े, अरे देवी तुम्हें कैसे पता? अब आप विचार करो, जिसके मित्र नहीं भी होते ना, वो भी अपनी पत्नी को बताया रहता है कि फलाने तो हमारे ही साथ पढ़ते थे,
बस थोड़ा सा समय बिगड़ा, वो टॉप कर गए, हम फेल हो गए, तो हम यहाँ हैं, वो वहां साथी में रहते थे। लेकिन आप देखें कि सुदामा जिसके मित्र सांसद विधायक जी भी हो जाए, वो भी ना जाने कितने ठेके पट्टे ले लेता है। और ये तो पंडित जी थे, चाहते तो किसी का भी शनि राहु केतु बता करके रोज जाप करवाते, रोज धन कमाते। लेकिन क्यों नहीं कमाया, क्यों नहीं किया? क्योंकि बाभन के धन भिक्षा नहीं था, क्योंकि प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न रहने वाले जितेंद्रिय थे। कभी किसी को ठगा नहीं, कभी किसी को लूटा नहीं, कभी किसी का गला नहीं काटा, कभी उल्टा सीधा धन नहीं दिया। सुदामा जी महाराज ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। इनकी पत्नी ने कहा, तो महाराज आपने हमको नहीं बताया। सुदामा जी ने कहा, अरे देवी, अब द्वारिकाधीश तो मित्र हमारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बस चर्चा नहीं कभी चली। आपका मन नहीं करता कभी आप अपने मित्र से मिलाओ? सुदामा जी ने कहा, अरे देवी, आया ही परमो उत्तम श्लोक दर्शन। देवी, हमारा बहुत मन करता है कि मैं उस उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन करूं, मित्र से मिलूं। मित्र दर्शन आह्लादा, मित्र के दर्शन से तो आह्लाद की उत्पत्ति। लेकिन देवी, भगवान के मंदिर में, बिटिया के घर, ब्राह्मण देवता के घर, कथा भागवत आदि में, यज्ञ आदि में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कुछ हो तो ले जाऊं, क्या लेकर जाऊं? सुशीला ने तुरंत इंतजाम किया। यादित्वा चतुरो मुष्टि विप्राणप्रकृतंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा चार मुट्ठी चावल लेकर के मांग के आई बहूसी से। एक फटा पुराना कपड़ा था, उसी में रख के और दे दिया सुदामा। आप जाइए मित्र के यहाँ और जरूर जाइए। सुदामा जी ने कहा, ठीक है देवी, अब तुम कह रही हो और मिल भी गया कुछ लेकर जाने के लिए, तो जरूर जाएंगे। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, लेकिन एक हमारी भी बात उन्हें बता दीजिएगा। क्या? बोले, एक मास द्वैपाख में दो द्वादश दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो रोज एकादशी हो, रोज एकादशी हो। गोपाल से कहना, कन्हैया से कहना, अपने मित्र से कहना कि तेरी भाभी ने कहा है कि एक महीने में दो एकादशी होती है, एक पक्ष में एक एकादशी होती है। लेकिन हे गोविंद, हे गोपाल, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आपने सारी की सारी एकादशी हमें ही दे दी। जब मेरे बच्चे शाम को कहते हैं भोजन दे दो, तो मैं कहती हूँ बेटा सो जा, आज एकादशी। सुदामा जी ने कहा, ठीक है देवी। सुदामा जी ने हाथ में तंडुल लिया, बगल में दबाया, एक छप डंडा लिया और चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते रहे मन में हरे कृष्ण रामा, जपते रहे मन में हरे कृष्ण रामा। द्वारिकाधीश भगवान की चले
मन में हरे कृष्ण जपते हुए मन में हरे कृष्ण